ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देश भर में लगातार दौरा देश की राजनीतिक बदलाव का संकेत दिख रहा है। बताते चले कि इस वक्त जो है बेहतर राजनीतिक का संकेत असदुद्दीन ओवैसी ने दे चुका है और देश भर के अलग अलग राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं और जिससे सियासी माहौल और गर्म होते दिखाई दे रहा है। फिलहाल बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश भर के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वो अपना पार्टी को और विस्तार करने में लगे हैं। बताते चले कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद पार्टी है जो फिलहाल अकेले चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब जिन प्रदेश में जाते हैं वहां के दिगर सियासी पार्टी उनके साथ में आते हैं और वहां पर सहयोग मिलकर अपने गठबंधन बनाकर सियासी पार्टी का शुरुआत करने में लगे हैं। बताते चले इस वक्त गुजरात उनका दौरा हुआ और गुजरात में छोटू भाई वसावा की पार्टी बीटीपी पार्टी से उनका गठबंधन हुआ और गुजरात में नगर चुनाव से अपने गठबंधन की पार्टी से शुरुआत हो रही है। फिलहाल उनका नज़र विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए गुजरात में नगर चुनाव से शुरुआत करना एक उनके लिए बेहतर साबित होगा। बताते चले कि इस दौर के सियासी स्टार कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी सुर्खियों में आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में उनका जिस तरह से दिगर सियासी पार्टियों से गठबंधन होना ये संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर तीसरा मोर्चा की सरकार बनाने के फिराक में है। बताते चले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कई स्पीचों में कहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने खास तौर पर इनका कई दफ़ा कहा हुआ है कि भारत में बीजेपी और कांग्रेस मुक्त बनाने के बाद ही भारत की तरक्की मुमकिन है। इस वजह से उनके मुहिम को लेकर के वो चले हैं और ख़ास तौर पर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अपने पार्टी के साथ दिगर सियासी और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। इस वक्त गुजरात दौरा के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका जिस तरह से उत्तर प्रदेश दौरा हुआ और वहाँ पर भी कई सियासी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन होने के बाद से ही और सियासी पार्टियों में खलबली आ गया है। खासतौर पर वहां पर जिस तरह से मजबूती देखा जा रहा है पार्टी में, अब 2021 में वहां पर नगर चुनाव है और जिला पंचायत चुनाव है और इस जिला पंचायत में अपने उम्मीदवारी का वो लोग पेश कर रहे हैं और गठबंधन अपने सहयोगी दल के साथ वहां पर पंचायत चुनाव से तैयार करने में लगे हैं। पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से लोग मुसलमानों की पार्टी कह रहे थे और साथ ही साथ बीजेपी का एजेंट कह रहे थे, इन मुद्दों को अब खारिज हो रहा है और साथ ही साथ लोग आए दिन इस तरह के इल्ज़ाम देखने के बाद अब नज़रअंदाज करने लगे हैं। जिस तरह से दिगर गैर मुस्लिम तंजीम इनके साथ गैर मुस्लिम पार्टी इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो यकीनन है कि देश में बड़े बदलाव के मूड में है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा में इनका बेहतर रिजल्ट होने के बाद यकीनन है कि तीसरे मोर्चे की सरकार में इसका दावा पेश करेंगे। फिलहाल जिस तरह से उनकी तैयारी है ये मेहनत रंग लाएगी, लेकिन कुछ सालों के बाद। फिलहाल शुरुआत बेहतर है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में अभी माहौल गर्म है। वहाँ पर जिला पंचायत चुनाव है और सारे सहयोगी दल तैयारी में लगे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन वाली पार्टी भी तैयारी कर रही है और दिगर सियासी पार्टी इनके साथ जो है वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। चूँकि नगर चुनाव जो पंचायत चुनाव जो है पार्टी मजबूत करने का और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का एक ज़रिया होता है और उत्तर प्रदेश में 2022 को चुनाव है और उन्हीं को देखते हुए सभी पार्टी वहां पर इस वक्त ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। फिलहाल वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दोबारा दौरा हो चुका है और साथ ही साथ दोबारा दौरा होने के बाद वहां पर सियासी माहौल अभी गर्म है, जहां नाम नहाज सेकुलर पार्टियों के खेमे में काफ़ी खलबली मची हुई है। बहरहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी में अभी जिला पंचायत को लेकर काफ़ी तैयारी जोर पर है, तो वहीं दिल्ली में नगर चुनाव की लड़ने की तैयारी भी जोर पर है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में इस बार
नगर चुनाव से अपना शुरुआत करेंगे और विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। पिछले दफा पार्टी ने वहां पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन पार्टी के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। इस दफा जो है दिल्ली नगर चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी में है। बताते चलें कि इस वक्त जो खास तौर पर जो सुर्खियों में है बंगाल चुनाव है, और बंगाल चुनाव को लेकर के काफ़ी इस बार चर्चा पर रहेगा। बंगाल चुनाव में जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एंट्री है, तो वहीं आईएसएफ पार्टी से वहां पर गठबंधन की खबरें सुर्खियों में हैं। लगातार लोगों की निगाहें हैं, चूँकि विधानसभा चुनाव की तैयारी है और वक्त बहुत कम है, और इसी हफ्ते में वहां पर चुनाव के तरफ से घोषणा हो सकते हैं, और सबकी निगाहें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है, क्योंकि इस दफ़ा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार चुनाव के बाद वैसे भी सुर्खियों में आ गया है, और सठे बंगाल चुनाव है, और बंगाल चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। लगातार वहां पर हैदराबाद से मजलिस की टीम पहुंचकर रणनीति तैयार करने में लगे हैं, वहां पर विधानसभाओं का सर्वे करने में लगे हैं, और साथ ही साथ जो पार्टी के अपने प्रत्याशी उतारेंगे उनका अभी सर्वे में लगे हैं। तो इस तरह की खबरें वहां पर आई है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से लोग ये समझ रहे थे कि वहां पर टीएमसी के साथ गठबंधन बेबुनियाद है। अभी तक कोई ऐसा खबरें नहीं हुआ है जो ममता दीदी ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करे। फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मजबूती के साथ अभी काम कर रहा है, यकीनन है कि बड़े बदलाव बंगाल में आना है, और जिस तरह से लोगों के अंदर जो बदलाव दिख रहा है, ख़ासतौर पर जो एनआरसी सीए और एपीआर वाले मुद्दे पर लेकर के काफ़ी माहौल गर्म था, और ख़ास तौर पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मसले पर जो पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाया, वहाँ पर बिल फाड़ने का काम किया, ये लोग अभी सोशल मीडिया में अधिक लोग देखा और लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा, जिससे लोग काफ़ी जागरूक हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो है माजिद हुसैन साहब वहाँ के इंचार्ज है, लगातार बंगाल चुनाव को देखते हैं, और कई दिनों का उनका दौरा हुआ, और साथ ही साथ वहाँ पर जो खास ये रहा कि आईएसएफ पार्टी वहाँ पर जो है अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब्बास सिद्दीकी साहब जो वहाँ के मशहूर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब हैं, और उनका सियासत में आना यकीनन है कि बड़े बदलाव का संकेत है। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो आईएसएफ पार्टी बना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उनके दौरान उन्होंने कहा था कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से ममता दीदी पर वो खफा हैं और बीजेपी से भी खफा हैं, तो यकीनन है कि समर्थन असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ही रहेगा। और ख़ास जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पहला दौरा हुआ बंगाल, तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के मज़ार में भी गए, और साथ ही साथ उनसे मुलाकात हुई, और ख़ास उनका जो ओवैसी साहब का कहना हुआ कि बंगाल अगर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पर ही निर्भर रखा कि वो क्या करेंगे, किस तरह से पार्टी लड़ेगी, उन्हीं पर निर्भर है। तो यकीनन है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो है एमआईएम के साथ इस बार जो है गठबंधन करेगी। और आपको बताते चलें कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ऐसे शख्स है जो 100 सीटों पर अपना पकड़ मजबूत है, लोग उसे धर्मगुरु के नाम से मानते हैं, और साथ ही साथ जो ममता दीदी के साथ उनका मिला, तो ममता दीदी के साथ वो 100 सीटों पर अच्छा खासा पकड़ बनाया हुआ था, और ममता दीदी को जो है उनके काफ़ी मजबूत और करीबी थे। अब उनके करीबी अब हटने लगे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ झुकना, ये संकेत मिल रहा है कि कहीं न कहीं अगर बिहार में 5 सीट अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती है, तो यकीनन है कि 5 में 50 सीट बंगाल में भी ला सकता है, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है। लगातार जो है अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कई तरह के आरोप लगने हैं कि पैसे पे यहाँ पर चुनाव लड़ती है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचानी आई है, इस तरह से बेबुनियाद खबरें हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि वहां पर उत्तर प्रदेश की पार्टी बहुजन समाजवादी हो या समाजवादी पार्टी हो, ऐसे पार्टी जो है बंगाल चुनाव लड़ती है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करती है मुसलमानों के वोट काटने के लिए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पार्टी लड़ती है, तो जहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देता है, तो गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देता है। यकीनन है कि ये जो लोग पहले से ही देखें कि
जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी को लेकर आगे बढ़े हैं, जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि गैर मुस्लिम का एक तबका इनके साथ है और ख़ास तौर पर लगातार पार्टी से जुड़ते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, बिहार में गठबंधन हुआ और साथ ही साथ जो है अभी गुजरात में जिस तरह से अभी छोटू भाई वसावा के साथ गठबंधन होना, अब गैर मुस्लिम लोग जो इनके साथ आ रहे हैं, तो यकीनन है कि लोग तो समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि नहीं भाई, ये मुसलमानों की सिर्फ पार्टी नहीं है बल्कि ये सियासी पार्टी है और सियासत कर रहे हैं, इसमें मुसलमान है और ख़ास तौर पर अच्छे लोग हैं। तो यकीनन है कि लोग अब समझने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव में इस तरह के इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद लोग नज़रअंदाज करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की ये दोस्ती, ऐसा लग रहा है कि 5 से 50 पर पड़ेंगे और ख़ास तौर पर इस बार जो वहाँ पर जो है अब की बार 50 पार का नारा रहेगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर उतरेंगे, चूँकि बंगाल उनके लिए टेलर होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात फिर और दिल्ली जाना है। तो यकीन है कि बंगाल में अगर बदलाव होंगे और काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो ये तय है कि यूपी अब खिसकेगा और ख़ास तौर पर दिल्ली और गुजरात में भी असर पड़ेगा। तो यकीनन है कि देश भर की राजनीतिक में एक बदलाव, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन होता है उस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे में परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया है। फिलहाल बेहतर राजनीति का शुरुआत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरे तरफ से मुबारकबाद। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।